संविधान में हमारे राष्ट्र का वर्णन किस या किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे देश का वर्णन किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे देश का वर्णन किस नाम से किया गया है? तो आपको पता ही है, मैंने अभी जस्ट पीछे की क्लास में बताया था क्या, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि देश के दो नाम होंगे। कितने नाम होंगे? दो नाम होंगे, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? जीएस कॉन्सेप्ट भाई बताइए। इसको मैंने कल कराया था, बट फिर से एक बार जो इसको करवा दे रहे हैं। संविधान के फर्स्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया? भारत क्या है? ठीक है, भारत आपका क्या है? राज्यों का संघ होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्या पीछे की क्लास में, इंडिया मतलब भारत की प्रकृति कैसी होगी? संघीय व्यवस्था होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? कह रहा है किस प्रोविजन के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। भारतीय संसद जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत नया राज्य का गठन कर सकती है? तो हमने आपको बताया है अनुच्छेद 3 के बारे में। भारतीय संसद के पास पावर है, वो जो है मौजूदा राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। यानी आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है अनिल साहू भाई, ऑप्शन नंबर 3 का मतलब जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था नए राज्य का गठन की शक्ति किसके पास है? अच्छा, गठन की शक्ति किसके पास है? 4 का ए। ठीक है, वेरी गुड, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? बताइए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को चेंज करने की शक्ति प्राप्त है? कौन राज्य की सीमाओं को चेंज कर सकता है? ठीक है, संसद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राज्य को संघ में शामिल करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकी शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? का ए। ठीक है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी एक ऐसा फीचर्स है जो भारतीय संघ राज्य की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा है, बी है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी है या संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 का डी। ओके। नेक्स्ट आपका है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अभी जस्ट आपको मैं बताया हूं, एक नया राज्य अगर बनाना हो, हाँ हाँ कोई बात नहीं है, इसके आगे ही बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन और बचा है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो कैसा बहुमत चाहिए? 8 का ए, यानी कि साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ 9वां है, भारत संघ नहीं है, कथन है भारत संघ नहीं है। कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो बताइए इसमें कौन सा सही? 9 का एफ, 9 का डी, 9वां का डी, यानी कि क्या, ए गलत है किंतु आर सही है। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने हेतु डैश 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 सहमत की आवश्यकता नहीं है। सहमत की आवश्यकता नहीं है। सक्षम, ठीक है, राज्य के विधानसभा सदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? बताइए, अगर नया राज्य का निर्माण करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सा एक नहीं है?
नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। कौन सा नहीं है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। नहीं भाई, इसको समझिए थोड़ा से। देखिए, हमने बताया किसी राज्य अनुच्छेद 3 क्या कहता है? मौजूदा राज्य में परिवर्तन, यानी कि कोई बड़ा सा राज्य है, आप उसके क्षेत्र को क्या करो, दो टुकड़े में बांट सकते हो, दो नए नए, दो छोटे छोटे राज्य बना सकते हो, यानी कि ये वाला राज्य का क्षेत्र घटा दिया जाए। या कभी ऐसा हो दो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनको क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उनको एक में कर दिया जाए। यानी कि घटाकर बढ़ाकर सही है। किसी में किसी राज्यों का नाम भी चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक पॉइंट ये कह रहा है, क्या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? क्या राज्य के पास जो है पावर है? क्या राज्य के पास पावर है कि वो एक तरीके राज्य, मतलब राज्य संघ की बात कर रहा हूं, जो प्रांत वगैरह है, क्या ये कोई दूसरा राज्य वगैरह बना ले बिना सरकार से पूछे? क्या वो दूसरा राज्य बना सकते हैं? ये पूछ रहा है। 11 का डी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द यूज हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, बिकॉज भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। अभी जस्ट आपने पढ़ा है, आपको पता होगा, आपने पूरी क्लास देखा होगा। हाँ ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो बताइए कौन सा आपका करेक्ट है? 12 का डी, 12 का डी, यानी कि सभी तीन। कौन सही है पूछ रहा है। थोड़ा सा एक बार फिर से देख लीजिए भाई। देखो, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है, ये वाला तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन तो भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी आपका एकदम करेक्ट है। तीसरा समझिए, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, यानी क्या तीनों सही है? आपने क्या बताया है अनिल साहू? 12 का डी, हाँ सही है, 12 का डी, यानी कि क्या सभी तीनों सही है। नेक्स्ट, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना, आपको बता दिया हूं टोटल 12 अनुसूचियां हैं, पढ़ लीजिएगा, पीछे हमने अनुसूचियों का क्लास बताया है। 8 अनुसूचियां पहले थी, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। डी, 13 का डी, यानी क्या प्रथम अनुसूची में, सही बात है भाई, राज्य वगैरह चेंज होगा उसमें। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताइए, कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाया गया? कितना राज्य और कितना यूटी बनाया गया? आज सब सो गए हमको लग रहा है। 14, अच्छा। बट जो है कमेटी ने कितना कहा था? ये जो फजल अली कमेटी था, उसने कितना कहा था? 16 और 3 कहा था। बट हमने क्या किया, ये सरकार ने क्या किया था, 14 और 6 बनाया, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से, सारी चीजें याद कर लीजिएगा। ओके, कितना? 14 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये 14 के बाद सीधा 22 नंबर क्वेश्चन आ गया, 14 के बाद 15 आएगा, ठीक है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, बताइए सिक्किम को भारत का एक राज्य पहली बार कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा? अभी जस्ट मैं आपको पढ़ाया हूं, अनुच्छेद 2 जब बताया तब। बताइए, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 35। जस्ट मैंने आपको बताया ना, 35वां संविधान संशोधन नियम 1974 के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य नहीं, आंशिक राज्य बनाया गया था, ठीक है। यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कितने राज्य संघीय प्रदेश हैं? अच्छा, इसके बाद 16 नंबर, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, बताइए। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूटीज आर
present at this time in India? Just asking the question here. 36 से पूर्ण राज्य, हाँ वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बताइए कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं भारत में वर्तमान में? बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी होगी? देखिए क्वेश्चन बहुत ही वैसे है, पूछ रहा है जब तेलंगाना राज्य बन गया था तो उस समय भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी। मैं थोड़ा सा आपको ऐसे मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, कल इसके बारे में पढ़ा के बताएंगे, ठीक है? सुन लीजिए थोड़ा से। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। होता क्या है कि इसको कल भी बताएं क्या पढ़ाने के बाद, या तो अभी बता दे रहे हैं? देखिए आपको पता है कि 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, बट क्या हुआ 1960 में जो है बंबई को अलग कर दिया गया, गुजरात को जो है 15वां राज्य बना दिया गया, ठीक है? गुजरात को 15वां राज्य बना दिया गया। फिर आया 1963 में क्या किया गया, नागालैंड को 16वां राज्य बना दिया गया। फिर आया 1966 में हरियाणा को जो है 17वां राज्य बना दिया गया। और वहीं हरियाणा के जस्ट ऊपर एक राज्य था, एक यूटी था जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश, इसको जो है 18वां राज्य बना दिया गया, ठीक है? 1971 में हिमाचल प्रदेश को। फिर जो है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर को 19वां राज्य, त्रिपुरा को 20वां राज्य और मेघालय को 21वां राज्य बना दिया गया। कल उसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। जानते हैं ये हो गया 21 राज्य, 22वां सिक्किम आपका है ही। फिर 23, 24, 25 की बात करते हैं। 23वां राज्य कौन बनाया गया? मिजोरम बनाया गया। 24वां राज्य कौन बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। 25वां राज्य कौन बनाया गया? 25वां राज्य आपका गोवा बनाया गया 1987 में। ये तीनों बनाए गए थे, ठीक है? आप समझिए। अब आपको पता है ये तो हो गया 25, फिर 3 राज्य और बता देते हैं। सन 2000 में क्या किया गया था? सन 2000 में 3 राज्य और बनाए गए थे। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, यानी कि 3 राज्य और बनाए गए थे। कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। समझ में आया? वैसे ये सब करा चुके हैं सर, आप रिवीजन कराएं, ये भी बहुत अच्छा है। सोलक्षी कोई बात नहीं है, जानते हैं आज बच्चे हमारे बहुत सारे वैसे सो भी गए हैं, क्योंकि जानते 2-3 दिन से क्लास प्रॉपरली नहीं चल पा रहा था, इसी वजह से बच्चे इधर उधर हो गए हमको लग रहा है। बट कोई बात नहीं, सब जुड़ जाएंगे जिनको आवश्यकता होगी, ठीक है? या हो सकता है ठंडी लग रहा होगा बहुत, बाद में देखेंगे अपना कल। तो तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद देखिए 28 राज्य था, बट होता क्या है फिर जो है आंध्र प्रदेश से जो है 2 जून 2014 को क्या किया गया, एक और राज्य बनाया गया जिसका नाम था तेलंगाना। तो बन जाने के बाद कितना राज्य हो गया? 29 राज्य हो गया। कितना? 29 राज्य हो गया। तो भाई साहब पूछ रहा है क्या, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या कितनी हो गई, मतलब होगी? तो 29 रहा होगा। कितना? 29 रहा होगा, यानी कि क्या? ऑप्शन नंबर सी। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? हाउ मेनी यूटीज आर प्रेजेंट एट दिस टाइम इन इंडिया? बताइए भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? सी का 17, 17 का सी, उल्टा बता दियो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है? अबू कैस, अबू कैस आपने पूरी क्लास नहीं देखा क्या भाई? मुझे लग रहा है। गोवा, गोवा को क्या किया गया 1987 में? देखिए 1987 के पहले गोवा क्या था? गोवा जानते हैं एक यूटी था, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र था, 1961 में बनाया गया था, ठीक है? गोवा को 1961 में क्या किया गया? यूटी बनाया गया था 12वां संविधान संशोधन नियम 1961 के अंतर्गत, ठीक है? गोवा पे पहले जानते हैं पुर्तगालियों का शासन था। ऑपरेशन विजय के माध्यम से हमने क्या किया था? गोवा, दमन और दीव को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है? पुर्तगालियों को भगा करके। बात समझ में आया? तो इसको हमने यूटी बना दिया था उस समय, बट 1987 में हमने क्या किया था? इसको हमने इसको बना दिया क्या? गोवा को एक पूर्ण राज्य बना दिया। तो भाई साहब इस समय गोवा क्या है? गोवा आपका नहीं सर, ठीक है, राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की राजधानी का नाम आजादी के बाद अभी तक नहीं बदला गया? बताइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल मैंने कराया था, बट एक बार आप बताइए। भूल गया था, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ ये पॉइंट बताइए, किस राज्य की राजधानी का नाम आजादी के बाद अभी तक नहीं चेंज किया गया? 19 का
तो आपको सिंपल सी बात है, आजादी के बाद ये बना ही है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जब बना था, आंध्र प्रदेश ही है अभी तक, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली क्या है? कल इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे, दिल्ली क्या है आपका। 69वां संविधान संशोधन नियम 1991 के माध्यम से दिल्ली को जानते एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्या? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, बताइए। किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, जल्दी से बताइए। 68वां नहीं, 19वां। अरे ABC, अच्छा तभी आप ऐसे बता रहे हैं, ये बी हो गया। 69वां यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया, बताइए। कौन सा एक संविधान संशोधन जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा प्रोवाइड किया गया, बताइए। विच वन इज करेक्ट आंसर? 23C, वेरी गुड, 1975। 25 क्या है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए भाई साहब, जल्दी से बताइए। विच वन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अकॉर्डिंग कालानुक्रम में होता है, एक क्रम होता है, बनाए तथा अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कौन पहले बना, फिर कौन उसके बाद बना, फिर कौन उसके बाद बना, फिर कौन उसके बाद बना, यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है। कुमार अखिलेश, नमस्ते सर। नमस्ते भैया, बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, थोड़ा ये समझते हैं, जो सिक्किम है, सिक्किम राज्य कब बना था आपको पता है? 1975 में। हम ऐसे देख लेते हैं। झारखंड जो है, झारखंड कब बना था? 2000 में, ये भी आपको ऐसे बता देते हैं। और अरुणाचल प्रदेश कब बना था? ये बना था आपका 1987 में राज्य बना था। फिर आपका छत्तीसगढ़ कब राज्य बना था? ये आपका 2000 में राज्य बना था। ओके, और ये समझिएगा जो छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर 2000 को, कब? 1 नवंबर 2000 को बना था। क्वेश्चन इसने घुमाए गए। झारखंड जो है ये 15 नवंबर 2000 को बना था। तो इस आधार पे क्या नया राज्य तो छत्तीसगढ़ ही हुआ, यही पूछ रहा है ये हमारे हिसाब से। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे कौन है? सबसे पहले कौन बना था? सिक्किम बना था, यानी कि चौथा। किसमें किसमें 4 है? इसमें 4 है और इसमें 4, यानी कि इन दोनों का हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। हम क्या करेंगे, इन दोनों के यहाँ पर कोई काम नहीं, तो इन दोनों को हम यहाँ से कह देंगे बाय बाय। ओके, तो बचेगा क्या हमारा? सिक्किम के बाद हमारा क्या बना? सिक्किम के बाद हमारा बना अरुणाचल प्रदेश। तो देख लीजिए भाई साहब, सिक्किम के बाद दूसरा, यानी कि क्या 4, 4 के बाद क्या 2, यानी कि हमारा ये वाला पॉइंट एकदम सही है। ओके, ए नहीं बी होगा। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में? अभी जो पढ़ाया हूं वही सारी चीजें हैं ये। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है, बताइए। भाई आपको क्रम बताना है, कौन सा राज्य कब राज्य का दर्जा पाए थे। सबसे पहले कह रहा है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। तो भाई साहब आपको पता है, अगर नागालैंड है तो नागालैंड कौन सा राज्य था? नागालैंड है तो नागालैंड कौन सा राज्य था? 16वां राज्य था। तो एक पूछ रहा है, क्रम पूछ रहा है, तो नागालैंड को पहले रख देंगे ना। देखिए किसमें नागालैंड पहले है। नागालैंड इसमें नहीं है और इसमें नहीं, यानी कहने का सेंस क्या, या तो बी उत्तर होगा या तो आपका डी उत्तर होगा। बट जानते हैं नागालैंड के बाद क्या बना था? नागालैंड आपका 16वां राज्य था, हरियाणा आपका कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। नागालैंड 16वां, हरियाणा आपका 17वां, सिक्किम आपका 22वां, अरुणाचल प्रदेश आपका 24वां राज्य। जबकि नागालैंड इधर 16वां और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? 24वां राज्य, यानी कि ये वाला भी आपका एकदम गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। नो आइडिया कैसे? ऑप्शन नंबर बी देखिए, साधिका बता तो दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, बताइए छत्तीसगढ़ कब स्वरूप में आया था, जल्दी से बताइए। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था? जल्दी से उठ जाओ भाई। उठो, सोना शुरू कर दिया मैंने।
बताइए। अनिल हो गई, ठीक है। 1 नवंबर 2000, वेरी वेरी वेल, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताइए। कब, किस सन में? 99, 2001, 2001, 2002, जल्दी से बताइए। 1 नवंबर 2000 उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? हाँ हाँ, उत्तराखंड की बताइए। उत्तराखंड राज्य की स्थापना नीतू। हाँ नीतू, 2000 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। कह रहा है निम्न राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था। ये सब जो राज्य है ना, इनका जो गठन है वो 1960 के बाद हुआ था। अब ये पूछ रहा है ये, ठीक है, क्या पूछ रहा है? इन्हें उनके गठन के आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। बताइए कौन सा पहले बना, फिर उसके पहले कौन बना, फिर उसके बाद कौन सा बना, यही ये पूछ रहा है। तो यही आपको बताना भी है, जल्दी से बताइए। आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। आपको पता है हरियाणा अपना 16वां राज्य था, सिक्किम अपना 22वां राज्य था, अभी जस्ट आपको पढ़ाया हूँ। नागालैंड आप, अच्छा हरियाणा आपका 17वां राज्य था, सॉरी, हरियाणा आपका 17वां राज्य था, नागालैंड आपका 16वां राज्य था, मेघालय आपका 22वां राज्य था। तो देख लीजिए कौन सा पहले है, फिर उसके बाद हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, यानी कि 3-1 कहां पर है? 3-1, 3-1। सिक्किम 22, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 21, 19, 20, 21। यानी कि क्या? नागालैंड, हरियाणा, मेघालय, सिक्किम, कौन कौन सा? 3-1-4-2, किसमें है? 3-1-4-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कोड से कीजिए। इनके बनाने का क्या एक तरीके से इनका क्रम वगैरह है, इसको बताइए आप। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। देखिए आपको पता है आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 1953 में, ये तो पहले था, ये आपको पता है। हिमाचल प्रदेश जो है ये राज्य कब बना था? आपको पता है हिमाचल प्रदेश के बारे में, ये 1971 में पूर्ण राज्य बन गया था। हरियाणा, ये कौन सा राज्य है अपना? ये अपना राज्य है 17वां, सिक्किम 22वां। देख लीजिए, यानी कि हिमाचल प्रदेश हमारा कौन सा राज्य था? 18वां राज्य था। तो पूछ रहा है कौन कौन सा राज्य कब बना था। अभी आपके पास अगर माइंड होगा तो आप खुद देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश को पहले रखना है, ये आपको पता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश को पहले रखना है, आपको ये पता है। 1-3-4-2 किसमें है? 3 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, हाँ। यानी कि एक पहले भी है, थोड़ा इसको मिटाते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश हमारा पहले था, इसको समझिएगा आप, ठीक है ना। अब हमको ये देखना है हिमाचल प्रदेश हमारा कौन सा राज्य था? 18वां राज्य था। हरियाणा हमारा कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। सिक्किम हमारा कौन सा राज्य? 22वां राज्य था। अब इस तरह देख लीजिए, अगर ये पहले था तो ये इसको पहले रखेंगे हम, फिर उसके बाद क्या, इसके बाद क्या, आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा, यानी कि 1-3, फिर उसके बाद क्या देखेंगे? 2, फिर उसके बाद क्या? 4, यानी कि 1-3-2-4 किस में है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये ए है और ये आपका बी है। मैंने पढ़ा नहीं है अभी, जो कल पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया नीतू, हाँ नीतू सुंदर, ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ लीजिएगा। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम बताइए सर। आरोही क्या होता है, अवरोही क्या होता है? समझ रहे हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर, मैथ वाले टीचर है, ठीक है। अपने बीवी से आज मार खाए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, समझ रहे हैं नहीं?
यानी कि असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ना। डी, देखिए डिसेंडिंग की बात करें जहां पर क्या हो जाएगा, घटने की बात आएगी वो, ठीक है। अरे अबू कैसे हंसिए ना, सही बताया भाई, मार खाए, इनका फेस नहीं दिखाना चाहते हैं बस, बहुत पट्टी वट्टी बनी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अब समझते हैं। नागालैंड आपको पता है ये अपना 16वां राज्य है। मेघालय कौन सा राज्य है, मेघालय अपना 21वां राज्य है। सिक्किम अपना 22वां राज्य है। अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य है, ये आपका है 24वां राज्य, ठीक है। इसमें देख लेते हैं मेघालय। भाई साहब ये जो मेघालय है ना, मेघालय तो आपका हो गया 21वां राज्य। अगर 21वां राज्य है तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य है तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। सिक्किम अपना 22वां राज्य है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। यानी कि क्या हो जाएगा, सिक्किम। ओके भाई ठीक है, अभी सब आप पढ़ाया गया है। मेघालय अरुणाचल प्रदेश कब बने थे, अभी आप पूरा क्लास नहीं देखिए क्या नीतू सुंडा। ये समझ लीजिए, मेरी बात समझिए नीतू। होता क्या है, जो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की बात कर रही है ना, होता क्या है ना, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय, ठीक है। मणिपुर 19वां राज्य बना था, त्रिपुरा आपका 20वां राज्य था बना था, और मेघालय आपका 21वां राज्य बना था। और आपको पता है जो मेघालय है ना, ये पूर्ण राज्य बनने से पहले क्या था, 1969 में 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में इसको क्या किया गया था, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1969 में इसको असम का एक उपराज्य बनाया गया था। पर इसको क्या किया गया, इसको 1972 में क्या किया गया, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसकी बात कर रहे हैं, मेघालय की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बात समझ में आया। फिर उसके बाद आपने क्या पूछा, अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन दोनों क्षेत्रों को जानते हैं। असम से जो है 1972 में, उसी वर्ष 1972 में क्या किया गया था, काट करके यूटी बनाया गया था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बट इसको 1987 में क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है। बात समझ में आया नीतू। और जानती हैं ये जो मिजोरम आपका था, वो आपका 23वां राज्य था, जबकि आपका अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य था, ठीक है। बात समझ में आया। और गोवा आपका इसी वर्ष बना था, ये भी यूटी साहब का राज्य में बना था, ये 25वां राज्य था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या, ऑप्शन नंबर ए। समझिएगा, थोड़ा ऐसे पढ़ाते पढ़ाते अगर जैसे ये कट जाएगा तो थोड़ा सा जो है घबराइएगा मत, 1 मिनट का काम है, ठीक है, क्योंकि कैमरा जो है चार्ज नहीं है, ठीक है। ये जो है 1 मिनट काम है, तो आप लोग रुक जाइएगा थोड़ा से, क्योंकि इसको पूरा कर देते हैं। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, घटते क्रम पूछ रहा है ये, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो हम उधर से क्यों ना देख लें, हाँ, हमारे लिए और इजी हो जाएगा, उधर देख लेते हैं। आइए उधर से देखते हैं। आपको पता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आपका पहले था, और राजस्थान भी आपका पहले था। अब आपको इसमें आपको समझना पड़ेगा। सी, ये सी कह रही है, सी चेक कर लेते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। अच्छा ये बताइए, ये तो आपका पहले था, ठीक है, और राजस्थान भी आपका पहले था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हम क्या देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो है, कहने का सेंस क्या है, हरियाणा हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी हमारा नहीं हो सकता पहले। तो बाद में क्या, बाद में आपके कुछ ही क्षेत्र होंगे। तो आपको पता है सबसे पुराना क्षेत्र इसमें से कौन सा है, सबसे पुराने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या होगा आपका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या होगा, हरियाणा हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ए नहीं होगा बुकेश, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1948 में हुआ, 1948 में किस राज्य का गठन हुआ था इसमें से। 1948 में किस राज्य का गठन हुआ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, 1948 में किस राज्य का गठन हुआ।
नमस्ते भाई, कई बार नमस्ते करोगे यार। सादिका बानो भी। देखिए, ये जो हिमाचल प्रदेश है ना, इधर थोड़ा समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश जो है, इसको क्या किया गया 1948 में, जानते हैं इसको एक कमिश्नरी प्रांत के रूप में इसका गठन किया गया था। कब? 1948 में। हालांकि इसको मैंने भी पढ़ाया नहीं, बट जानते हैं जब हम इसके बारे में स्पेशली आपको पढ़ाएंगे। देखिए यूपीजी के जैसे हम पढ़ाते हैं तो यूपी स्पेशल एक तरीके से है, तो वैसे जानते हैं ये आपका हिमाचल प्रदेश का भी एक तरीके से स्पेशल है। ठीक है, तो ये जो है 1948 में इसको कमिश्नरी प्रांत के रूप में गठित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन असत्य है इसमें। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। तो बताइए इसमें से कौन सा असत्य है। हाँ हाँ, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा। देखिए मैसूर राज्य का नया नाम क्या, तमिलनाडु रखा गया। तो भाई साहब मैसूर का नया नाम क्या है, तमिलनाडु किसका नाम रखा गया, मद्रास का रखा गया। मैसूर का नहीं, मैसूर का कर्नाटक रखा गया। ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, मेरी बात समझ में। ये समझिएगा, मैसूर नहीं, सॉरी, मैसूर का क्या नाम रखा गया, तमिलनाडु नहीं, मैसूर का कर्नाटक रखा गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है, असत्य है। गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, सही है। बंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित विभाजित किया गया, भी सही है। हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, यूटी था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, बताइए। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से बताइए। नीतू, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि क्या, 1956। सतवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के माध्यम से ऐसा किया गया था। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ है, भाषाई आधार पर सबसे पहले। ठीक है, फजल अली कमेटी थी इसमें, जानते हैं इनके सहयोगी थे एच एन खुजरू, के एम पडिक्कर, एवरीथिंग आप जस्ट टॉट बिफोर सम टाइम, मैंने सब कुछ कुछ टाइम पहले ही पढ़ा दिया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो है आप सही बता रही हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था, आंध्र प्रदेश भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। बताइए आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे कब गठित हुआ था, मिस्टर इंडिया। बताइए आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे कब गठित हुआ था। बी, अच्छा ठीक है, ये बी हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। इसको बी मानता, अब इसको सी मानता, अब बताइए। नीतू जी, आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी किया है नहीं किया है, अगर ना किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन्हीं तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था, कौन से तीन राज्य थे, बताइए। कौन से तीन राज्य थे जो भारत में शामिल होने से विलंबित यानी कि मना कर रहे थे। बी बी बी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। आपको पता है जूनागढ़ को ऑपरेशन पीस के तहत शामिल किया गया था, जबकि हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, जम्मू कश्मीर को विजय पत्र के माध्यम से वहां के जो राजा थे उनके द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से अधिक रजवाड़ों या देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था, बताइए। ओके ओके, कौन उत्तरदायी था इसके लिए, जल्दी से बताइए, मैं आगे खड़ा हूं क्या क्वेश्चन के। सरदार पटेल, ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है अनिल साहू, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर
40। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितना थी? 14 और 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकता प्रतीक सरदार पटेल। हाँ, मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया था बताइए? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, कितने प्रकार से रखा गया था? ऑप्शन नंबर सी, जल्दी से बताइए। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? वेरी गुड अनिल साहू, 4 राज्यों में। हमने आपको बताया था 4 राज्यों में रखा गया था। ठीक है, मूल संविधान में राज्यों को भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी। भाग ए में किसका शासन था? ब्रिटिश प्रांत का शासन था। भाग बी में किसका शासन था? जो राजा रजवाड़े थे उनका शासन था, और विधानसभा के साथ में। भाग सी में कुछ राजा रजवाड़े का शासन था, कुछ कमिश्नरी प्रांत का शासन था। ठीक है, बात समझ में? भाग डी में जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ओके, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? अरे समझा तो दिया। ठीक है, और ये समझ लीजिए, अगर इतना भी समझना है कि जो भाग, देखिए समझिए मेरी बात समझिए। हमने देखा होता क्या है, आजादी के बाद हमारे यहाँ जानते हैं हमारे मूल संविधान में टोटल जो है राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। भाग ए यानी कि भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा। जो भाग ए था ना, उसमें जानते हैं वहां पर ब्रिटिश प्रांत का शासन था। भाग बी जो था, भाग खा जो था, इसको खा भी कह सकते हैं, यहाँ पर राजा रजवाड़ों का शासन था विधानसभा के साथ में। भाग सी जो था, वहां पर कुछ कमिश्नरी प्रांतों का शासन था, कुछ राजा रजवाड़ों का शासन था। भाग डी जो आपका था, उसमें जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। भाग ए के अंतर्गत जो है, हाँ, आप हमने किसमें क्या क्या रखा था? हमने इसमें रखा था पंजाब को रखा था, हमने पंजाब को रखा था, हमने मद्रास को रखा था, और हमने मध्य प्रदेश को रखा था, और हमने जो है मैसूर को रखा था। याद होगा, मध्य प्रदेश को रखा था, यानी कि पंजाब, बम्बई, और पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश, और आपका हो जाएगा मद्रास। मैसूर नहीं है, मद्रास। मद्रास के बाद क्या है? बुस्पा हमने पढ़ाया था। बी से बिहार होता है, यू से उड़ीसा होता है, यस से संयुक्त प्रांत होता है, पी से पश्चिम बंगाल होता है, ए से असम होता है। ये सारे पॉइंट आपको याद होगा। भाग बी के अंतर्गत भी हमने 9 राज्य रखा था। इसके अंतर्गत टोटल 29 राज्य थे, आपको पता होगा। भाग बी के अंतर्गत हमने 9 राज्य रखा था। कौन कौन सा था वो 9 राज्य? वो 9 राज्य आपके थे, हाँ, जम्मू कश्मीर था, फिर आपका था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका था, हाँ, गुजरात और सौराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र, हंस कर रहे हो भाई जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र, पंजाब और पूर्वी पंजाब और पटियाला था। फिर उसके बाद आपका, हाँ, मध्य प्रांत था। मध्य प्रांत के साथ साथ आपका विंध्य प्रांत था, फिर मैसूर था, त्रावणकोर, कोचीन था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया क्या? त्रावणकोर, कोचिंग था। ये सारे पॉइंट आपके थे, 9 राज्य थे इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? फिर हमने भाग सी के अंतर्गत देखा टोटल 10 राज्य थे। कौन कौन सा? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, याद होगा, अजमेर, मरवाड़, बलूचिस्तान, हाँ ठीक है, 7वें संविधान संशोधन। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आएगा। इसके अंतर्गत क्या? अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, कूच बिहार, कच्छ, समझ रहे, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल, सॉरी, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ये सारे क्षेत्र वगैरह थे। और भाग डी के अंतर्गत आपको पता ही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, टोटल 29 क्षेत्र थे। पर उसी के बाद तो हुआ है ना, ये कहानी यहाँ से तो शुरू हुआ। ये जो फज्जल गजी कमेटी था, इसने क्या कहा? इसने कहा चारों क्षेत्रों को समाप्त करके क्या किया जाए? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। तो भारत सरकार ने कहा नहीं, हम आपकी बात मानेंगे, बट थोड़ा सा इसमें संशोधन करेंगे। क्या? भारत सरकार ने कहा हम 14 राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बना दो ऐसा। तो वही हुआ, हमने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। ठीक है, ओके, बस करिए सर आप। हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है, इस वजह से बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये अभी पढ़ाया हूँ। तो डी ओके, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। तो पूरा विश्वास में भारत में भर देंगे, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अरे ये इसलिए नहीं कह रहे हैं बस करिए, ये कह रहे हैं कि सर जब एक बार पढ़ा चुके हैं तो बार बार इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? कौन नहीं है भाई संघ शासित प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश पहले ये था, बट इस समय नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए, यूटी इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अनिल साहू, साधिका बानो, जल्दी से बताएं आप लोग। नीतू, ओके, जल्दी से बताओ भाई। डी, अरे डी कैसे हो गया? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश ही है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताइए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? जल्दी से बताइए आप लोग, अभी जस्ट आपको बताया हूं। सर ऐसा नहीं मेरे, आप आज पूरा ठीक है, 1 नवंबर 2000। अरे 1 नवंबर क्यों लिख रही हैं आप नीतू? एक बार फिर से सोच लीजिए। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था, ठीक है ना। 9 नवंबर 2000 क्या हुआ था? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो कौन सा सही उत्तर है? 15 नवंबर 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी है भाई, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? कोई बात नहीं है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? When did Sikkim become 22nd state of India? Please just comment fast, जल्दी से बताएं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? अभी जस्ट अभी पढ़ाया हूं, जल्दी से बताइए कब बना 22वां राज्य सिक्किम भारत का? 36वें संविधान संशोधन नियम 1975 के द्वारा, ठीक है। अगर आंशिक राज्य कब बना तो क्या बताएंगे? अरे साधिका बानो, कल वाला क्लास जरूर देख लीजिएगा। 16 मई 1975, वाह भाई एकदम डेट सहित बता रहे हो। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? बताइए, गोवा सहित अन्य जो पुर्तगाली बस्ती थे, यानी कि दमन और दीव जो थे, उनको भारतीय संघ का यूटी कब बनाया गया? बताइए, अभी जस्ट आपको पढ़ाया हूं, कब ऐसा किया गया था? ऑपरेशन विजय चलाया गया था, बताइए। पता नहीं, ऑपरेशन विजय हमने कब चलाया था? 1961 में चलाया था, पुर्तगाली भाग नहीं रहे थे। और ये समझिएगा, जानते हैं जो गोवा है ना, सबसे पहले गुलाम हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा, सबसे बाद में जो है आजाद हुआ था। इसी वजह से हम क्या करते हैं, 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ओके, 1961 में गोवा राज्य 1987। ओके, देन विच वन इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, वेरी वेल। अच्छा, ये पॉइंट भी समझ लीजिएगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसको यूटी बनाया था। हमने इसको 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से क्या किया था? हमने इसको यूटी बनाया था। ये पॉइंट समझिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बहुत खुश हो गया ना। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? जल्दी से बताइए। 1975 में। ओके, ठीक है। आई थिंक यू एवरीवन गॉट ऑल दिस पॉइंट्स।